नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिकॉस के आज के इस वीडियो में, जहां हम समझेंगे हाई टिकट क्लोजिंग के कॉन्सेप्ट को और जानेंगे कि कुछ लोग कैसे काफी कम सेल्स करके भी काफी ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। दुनिया का लगभग हर बिजनेस 4 जोन्स में से गुजरता है, जो कि है सुसाइडल जोन, स्ट्रगलिंग जोन, सर्वाइवल जोन और सक्सेस जोन। सक्सेस जोन सबसे आखिर में आता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है सुसाइडल जोन। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स इसी जोन से बिजनेस को शुरू करते हैं और दुख की बात है कि वो इसी जोन में रह जाते हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस हमेशा छोटा ही रह जाता है। क्योंकि इस जोन में ना ही आप कस्टमर को कोई असली वैल्यूएबल प्रोडक्ट देते हैं और ना ही आप उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट में आपके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं। अगला है स्ट्रगलिंग जोन। ये एक ऐसा जोन है जहां आप कस्टमर को अपना कोई प्रोडक्ट बाकियों से महंगा बेचते हैं और ज्यादा प्राइस देखकर शुरुआत में कस्टमर को लगता है कि आपका प्रोडक्ट बाकियों से बेहतर है, लेकिन अगर उसको आपके प्रोडक्ट में खास कुछ वैल्यू नहीं दिखा तो वो एक ही बार आपसे माल खरीदेगा, दोबारा कभी आपके पास वो लौट कर नहीं आएगा। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआत में आप थोड़ा मुनाफा कर ले, लेकिन आगे चल के प्रॉफिट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास रिपीट कस्टमर्स नहीं होने वाले। तीसरा है सर्वाइवल जोन। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पर बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, तो चांसेस है कि आप भी इसी जोन में आते हैं। इस जोन में आप मार्केट में शायद टिके हुए हैं, कस्टमर आपका माल खरीद भी रहा है, लेकिन बढ़ते दामों के साथ साथ अगर आपने अपने प्रोडक्ट की महंगाई को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया तो कस्टमर आपसे माल लेना बंद कर देता है। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, हमारे देश में काफी सारे बिजनेसेस ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पैसों का भाव दिन बे दिन घटता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, जिससे कि वो आपसे महंगे सामानों को खरीद सके। तो फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका कस्टमर ज्यादा दामों में भी आप ही से माल ले और आपके कंपेटिटर के पास जाए ही ना। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर होने वाला है, लेकिन चलिए उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं चौथे और आखिरी जोन के बारे में, जिसमें दुनिया का हर बड़ा और सक्सेसफुल बिजनेस शामिल है, जो कि है सक्सेस जोन। सक्सेस जोन एक ऐसा जोन है जहां आपके क्लाइंट्स आपसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू मिलती है और इसी वजह से वो बार बार आपसे माल खरीदते हैं और दूसरों को भी आपका ब्रांड रेकमेंड करते हैं। और तो और यहाँ आपके माल का दाम बाकियों से ज्यादा होने के बावजूद भी कस्टमर आप ही से माल लेता है। तो चलिए जानते हैं कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को दूसरों से महंगा बेचने के इस तकनीक को हाई टिकट क्लोजिंग कहा जाता है, जो कि थोड़ा बहुत इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मान लीजिए कि आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। रियल एस्टेट में लोग काफी सोच समझ करके निवेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाजार से शैम्पू, साबुन या तेल खरीदने आए हैं कि जाकर बस पैसे देके खरीद लिया। इन सब एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के मामले में लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स के दामों को कंपेयर करके देखते हैं। लेकिन अगर किसी को अपने लिए मकान खरीदना है तो उसका अप्रोच पूरी तरह से अलग होगा। वो देखेगा कि फ्लैट का साइज उसके लिए सही है कि नहीं, उसका लोकेशन अच्छा है या नहीं, और तो और उस इलाके के स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से फ्लैट का दाम जो होना चाहिए वो है कि नहीं। तो अगर आप इस प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि घरों का या गाड़ियों का बिजनेस, जो लोग सोच समझकर एक ही लेते हैं, तो ऐसे में कस्टमर को पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए होता है, क्योंकि वो एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो अगर आपका इस तरह का बिजनेस है तो आप एक फ्लैट बेचने से ही लाखों कमा लेंगे। यानी ये ऐसे टाइप के बिजनेसेस है जहां आप यूनिट्स कम बेचते हैं, लेकिन एक एक यूनिट बेचकर आपका जो मुनाफा है वो ज्यादा होता है। अब आपको तो पैसों से मतलब है, इसलिए चाहे आप 10 लाख के 10 फ्लैट्स बेचकर 1 करोड़ रुपए कमाए, या फिर 10 रुपए के किसी सामान के 10 लाख यूनिट्स बेच के 1 करोड़ रुपए कमाए, बात एक ही है। लेकिन जो ज्यादा दामों वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि घर या गाड़ी, इनको डिजिटाइज करना आजकल के जमाने में हिंदुस्तान में तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि किसी सोशल मीडिया ऐड पर भरोसा करके लोग शायद 200 रुपए का कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर भी लेंगे, लेकिन कोई लाखों का प्रॉपर्टी डिजिटल एड्स के ऊपर भरोसा करके नहीं खरीदने वाला। इसके लिए आपको अखबारों में, बिलबोर्ड्स पे या टीवी पर एड्स देने पड़ सकते हैं, जहां आपके ऑफिस के फोन नंबर का होना बहुत जरूरी है, ताकि कस्टमर आपसे 1-to-1 बात करके आपके ऑफिस तक आ सके और प्रॉपर्टी के लोकेशन से लेकर कंस्ट्रक्शन होता हुआ सब कुछ देख सके। आप सेल्स एजेंट्स के थ्रू सेल्स करवा सकते हैं और उनको कमीशन दे सकते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट का दाम ज्यादा है, मान लीजिए 20,000 रुपए, तो उस हिसाब से एजेंट का 10% कमीशन बनता है 2,000 रुपए, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, जिसके लिए वो कस्टमर को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेगा। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कमीशन पाने के चक्कर में आपका सेल्स एजेंट आपका एक सेल ज्यादा करवा देगा।
अगर आप 100 या 200 रुपए का सामान बेचते हैं और सेल्स बढ़ाने के लिए आपने सेल्स एजेंट रखा 10% कमीशन पर, तो उसका 10% बनता है सिर्फ 10 या 20 रुपए। तो इतने से कमीशन के लिए कोई भी आपका एजेंट इतना मेहनत करके कस्टमर को कन्विंस करके सेल्स नहीं लाने वाला। कम दाम के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बल्क मार्केटिंग का इस्तेमाल होता है, जो कि है वो एड्स जो हमें टीवी पर, न्यूज़पेपर्स पर या सोशल मीडिया पर दिखते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे सामान बेचने के लिए हमको कभी टेलीमार्केटर्स के कॉल्स नहीं आते। टेलीमार्केटर्स के कॉल्स तो आते हैं ऐसे सामानों को बेचने के लिए जिनमें कंपनी काफी ज्यादा या काफी लॉन्ग टर्म मुनाफा कर सकती है, जैसे कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, होम लोन या कार लोन। तो आपने देखा कि आपके कितने फायदे हैं अगर आप ज्यादा दामों वाले प्रोडक्ट्स को बेचकर कस्टमर्स के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं। तो आपका मेहनत तो कम लगता है ही, ऊपर से आपका कंपटीशन भी काफी कम होता है। और आपका एक एक सेल एकदम से आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि देश के किस कोने से कौन सा कस्टमर आपका कितना सामान खरीद के चला गया और आपको पता ही नहीं। हो सकता है कि जिस दिन आसमान के बुलंदियों पर आपका नाम होगा, उस दिन भी आपको आपके शुरुआती कुछ कस्टमर्स के नाम याद होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।